हेलो दोस्तों, मैं हमीद कटात मेरे यूट्यूब चैनल काटात हिस्ट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो है, जो हमारी सीरीज चल रही थी कि प्राचीन कालीन भारत के इतिहास को जानने की क्या क्या स्रोत है, उसका ये नेक्स्ट दूसरा वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैं अपने सनातन धर्म के तमाम ग्रंथों के बारे में आपको बता चुका हूँ कि सनातन धर्म के किस किस ग्रंथ से हमें क्या क्या प्राचीन भारत की हमें जानकारी प्राप्त होती है। आज का जो मेरा वीडियो है, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे के जो धर्म ग्रंथ है, उससे हमें मतलब जो है प्राचीन कालीन भारत के की क्या हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में सबसे पहला आता है पिटक ग्रंथ। मुख्य रूप से बौद्ध धर्म में 3 पिटक है। कौन कौन से? सबसे पहला आता है विनय पिटक। सबसे पहला आता है विनय पिटक। विनय पिटक में बाद में आता है सूत पिटक। सुत पिटक। सुत पिटक के बाद में आता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। पिटक ग्रंथ मुख्य रूप से 3 है। अब इनके एक एक के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लो। विनय पिटक जो है वो सबसे पहले लिखा गया था, इसलिए विनय पिटक सबसे पुराना पिटक माना जाता है। विनय पिटक में मतलब जो है कि किन किन चीजों की जानकारी प्राप्त होती है कि बौद्ध धर्म में जो भिक्षु और भिक्षुणी जो है वो हम अपने दैनिक जीवन में किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्या क्या आचार व्यवहार होगा, किन किन नियमों का उन्हें पालन करना होगा, वो उनको दैनिक दिनचर्या उनकी क्या होगी, इससे संबंधित जितने भी जानकारी जो है वो हमें विनय पिटक से मिलती है। और विनय पिटक सबसे पहले लिखा गया था और विनय पिटक सबसे पुराना पिटक है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सुत पिटक में। सुत पिटक से हमें जो है बौद्ध धर्म की भी जानकारी, बौद्ध धर्म की तो हमें जानकारी प्राप्त होती है ही है, लेकिन इसके अलावा बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है, जो आचार विचार है, जो कथानक है और जो यूं कह लेते हैं कि जो नियम है, उन सब की जो हमें जानकारी जो प्राप्त होती है वो सुत पिटक में होती है। बौद्ध धर्म के जितने भी सिद्धांत जो प्रतिपादित किए गए थे और जो आचार विचार कथानक जो नियम है, टोटल जितने भी है, सबकी हमें जानकारी प्राप्त होती है वो सुत पिटक में होती है। फिर आता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो है, जो सबसे नया पिटक है, जो सबसे बाद में लिखा गया था। और पिटकों का जो एक बिल्कुल सीरीज जो चलती है वो ये की सीरीज है। विनय पिटक सबसे पहले, सूत पिटक बाद में और अभिधम पिटक सबसे बाद। अभिधम पिटक जो है दोस्तों, अभिधम पिटक सबसे बाद में लिखा गया था। और अभिधम पिटक में क्या वर्णित है? बौद्ध धर्म के जितने भी सिद्धांत है, जितने भी कथानक है, जितने भी नियम है, उनकी उच्च स्तर पर व्याख्या जो करी गई है वो अभिधम पिटक में की गई है दोस्तों। ठीक है, आपको इतना ध्यान होना चाहिए। फिर हम आते हैं जातक ग्रंथों पर। जातक ग्रंथ क्या है? बौद्ध महात्मा बुद्ध की जो पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं, उनका एक बहुत ही रोचक तरीके से एक वर्णन किया गया था एक ग्रंथों में। वो ग्रंथ है जातक ग्रंथ। मतलब महात्मा बुद्ध के पहले के जो हमारा भारत जो देश था वो किस प्रकार का था, उसका एक बहुत ही सुंदर विवरण जो दिया गया है वो जातक ग्रंथ में दिया गया है। और जातक ग्रंथों के बारे में एक सीधा साधा सिंपल सा नॉर्मल सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा धर्म मतलब ग्रंथ है? या यूं पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म का विवरण कौन से ग्रंथों में मिलता है? तो जातक ग्रंथों में मिलता है। आपको इतना ध्यान होना चाहिए। और जातक ग्रंथों पर दोस्तों एक टीका लिखी गई है, वो टीका है जातक टठवाणा। ये जातक ग्रंथों पर एक टीका लिखी गई है। टीका, उस टीका का नाम क्या है? जातक टठवाणा। जातक ग्रंथों पर जातक टठवाणा नाम की एक टीका लिखी गई है। जातक टठवाणा, ये ठे से ठठेरा, ये वह आदरणे पुराणे और ना, जातक टठवाणा। जातक ग्रंथों पर जो टीका लिखी गई थी वो जातक टठवाणा टीका है। ठीक है। फिर आता है पाली ग्रंथ। अब पाली ग्रंथों में हमें बौद्ध धर्म की क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? बौद्ध धर्म में उस जमाने के किस भारत की हमें को जानकारी देता है, भारत उस समय किस कैसा था, उसके बारे में आज हम ये पाली ग्रंथों का पढ़ेंगे।
पाली ग्रंथ मुख्य रूप से, ये पाली ग्रंथ का मतलब है मुख्य रूप से जो पाली भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए थे वो पाली ग्रंथ है। आप सीधा से इतना समझ ले, पाली भाषा में जो लिखे गए थे ग्रंथ पाली ग्रंथ। मुख्य रूप से बौद्ध काल में 3 पाली ग्रंथों का हमें उल्लेख मिलता है। सबसे पहला है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। दूसरा है दीपवंश और तीसरा है महावंश। दीपवंश और महावंश। मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी सेनानायक मिनांडर, इनकी बातों का हमें उल्लेख किसमें मिलता है? बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी सेनानायक मिनांडर का हमें की बातों का वार्तालाप का जो हमें उल्लेख मिलता है वो मिलिंद पन्हो में मिलता है। ठीक है, फिर आता है दीपवंश। दीपवंश और महावंश ये दोनों हमें जो प्राप्त हुए हैं वो श्रीलंका में प्राप्त हुए हैं। दीपवंश और महावंश हमें दोनों श्रीलंका से प्राप्त हुए हैं। और एक ग्रंथ का दूसरे ग्रंथ के लिखने के बीच का जो अंतर है वो 150 साल का अंतर है, कि दीपवंश पहले लिखा गया था और महावंश बाद में लिखा गया था। किंतु इन दोनों के ग्रंथों में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, जो पहला ग्रंथ कब लिखा गया था, दूसरा ग्रंथ कब लिखा गया था, तो इसमें तकरीबन 150 सालों का अंतर है। 150 साल का अंतर है दोनों ग्रंथों में। और इस महावंश का लेखक कौन है ये तो नहीं पता, किताबों में मिलता नहीं है। लेकिन इस दीपवंश का लेखक का नाम आता है, वो आता है महानाम। महानाम। तो ये है पाली ग्रंथ। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखा गया है, दीपवंश और महावंश ये दोनों पाली भाषा में लिखे गए। इसके अलावा बौद्ध काल में संस्कृत ग्रंथ भी लिखे गए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन कौन से? ये महावस्तु है, ललित विस्तार है, बुद्ध चरित्र है, सोदरानंद काव्य है, दिव्यवदान है और मंजूश्री मूलकल्प। ये जो ग्रंथ है ये सारे के सारे ग्रंथ भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म से के उस जमाने से के भारत की हमें जानकारी प्राप्त करवाता है। तो ये तो हो गए बौद्ध धर्म के ग्रंथ। इस तरफ आ जाते हैं जैन धर्म के ग्रंथ। जैन धर्म का परिशिष्ट प्रवन, भद्रबाहु चरित्र, जैन आगम साहित्य, कथा कोश, त्रिलोक प्रज्ञप्ति और लोक विभाग, ये जैन धर्म के कुछ मुख्य ग्रंथ है जो मुझे मतलब मिले हैं, जो मुझे लगता था कि भाई कि इसके बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए। तो मैंने ये छोटा सा वीडियो ही बनाया था जिससे कि हमें प्राचीन भारत की जो जानकारी प्राप्त करने के जो ग्रंथ है, जो धर्म ग्रंथ है, उनका एक वीडियो तो पहले मैं आपको प्रोवाइड करा चुका था। ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो सनातन धर्म से संबंधित था। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा भाग है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। सवाल पूरे के पूरे चैप्टर आते हैं जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के। हालांकि इसकी डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूं। क्यों नहीं बता रहा हूं? क्योंकि जब हम स्टेप बाय स्टेप जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में मतलब जैन धर्म भी आएगा और बौद्ध धर्म भी आएगा। जब ये हम क्रमबद्ध रूप से जब हम इनको पढ़ेंगे तभी आ जाएंगे और क्रमबद्ध रूप से मैं आपको बता भी दूंगा कि भाई कि ये मतलब इसमें क्या वर्णित है, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट जो मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा वो लेकर आऊंगा कि भाई कि हमें भारत के प्राचीन भारत के इतिहास की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो उस जानकारी में हमें मैंने 4 भाग आपको बताए थे। प्राचीन धर्म ग्रंथ मैंने आपको बताया था और ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ बताए थे मैंने आपको, पुरातत्व के साक्ष्य बताए थे और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत मैंने आपको बताए थे। जिसमें से आज इन 2 वीडियो में ये प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ तो पूरा हो चुका है। अब जो नेक्स्ट जो मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा वो ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथों से रिलेटेड होगी कि ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ कौन कौन से हैं जिससे हमें प्राचीन काल के भारत की हमें जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले एक खास निवेदन करके जाता हूँ कि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना। और आप अगर मुझे मेरे सोशल मीडिया साइट्स पर अगर फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर फॉलो करके मतलब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे मेरे सोशल मीडिया साइट्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इस